स्वागत है आपका एक बार फिर से G20 सम्मेलन में, जहां मोदी की कूटनीति का जादू दिख रहा है, तो वहीं सम्मेलन में भारत और दुनिया को लेकर पीएम मोदी का डिजिटल विजन भी दिख रहा है। यहां यूपीआई के साथ साथ आरबीआई की डिजिटल करेंसी की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। यहां यूपीआई वन वर्ल्ड रुपे ऑन द गो के माध्यम से भुगतान किया जा रहा है। विदेशी यात्रियों के लिए, विदेशी मेहमानों के लिए यूपीआई वन वर्ल्ड तैयार किया गया है। इसके अलावा G20 के चीफ कोऑर्डिनेटर हर्ष सिंगला ने भी क्राफ्ट बाजार का उद्घाटन किया है। तो ये जो भारत की डिजिटल क्रांति है, उस डिजिटल क्रांति की तस्वीर पूरी दुनिया तक जाए, वो डिजिटल क्रांति से पूरी दुनिया भी देखे कि भारत ने अपने देश में टेक्नोलॉजी के आधार पर कैसे डिजिटल करेंसी को संभव किया है। आपको पता है कि 40% दुनिया में जो डिजिटल ट्रांजैक्शन होते हैं उसमें 40% भारत का ही होता है यूपीआई के थ्रू। तो हमारे देश में जो डिजिटल करेंसी का यूटिलाइजेशन हो रहा है, कहीं और मतलब कोई और देश का कोई मुकाबला नहीं हो रहा है। तो आज जब हम यहाँ पे हमारी समिट हो रही है और यहाँ पे हमारा प्रदर्शन हो रहा है हमारे प्रोडक्ट्स के, तो ये भी हम एक मौका है कि हमारे डिजिटल करेंसी, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का मतलब डिस्प्ले हो। जैसे कि इंडिया स्टैक आप देखेंगे, आधार, यूपीआई, ई संजीवनी, ये सब डिस्प्ले में है और इनके प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी हो रहे हैं और पेमेंट्स सारे डिजिटल मोड पे ही होगा। तो कोई कैश ट्रांजैक्शन वगैरह की जरूरत ही नहीं है, डिजिटल होगा। जो फॉरेन जर्नलिस्ट वगैरह भी फॉरेन एक्सचेंज चेंज करेंगे उसका भी डिजिटल मतलब वॉलेट में ही आ जाएगा और वो यहाँ। तो दुनिया का 40% डिजिटल लेन देन भारत में होता है। ये लेन देन अभी यूपीआई के जरिए हो रहा है, लेकिन जल्द ही डिजिटल करेंसी भी भारत में लोकप्रिय होने वाली है। क्या है ये डिजिटल करेंसी? देखिए हमारे संवाददाता पवन नारा की एक रिपोर्ट। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी वो रुपया जो फिजिकल फॉर्म में नहीं है, वो डिजिटल फॉर्म में है। कैसे काम करता है और कैसे ये यूपीआई से अलग है, वो हम आपको समझाते हैं। सर, आप आरबीआई से हैं, अगर कोई आपसे समझना चाहे डिजिटल करेंसी क्या है? डिजिटल करेंसी आपका जो फिजिकल करेंसी है, जो आप पॉकेट में रखते हैं पेपर करेंसी, उसी का बस एक डिजिटल अवतार है। उसमें और फिजिकल करेंसी में कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे कि आपका फिजिकल करेंसी है, जैसे आप फिजिकल करेंसी यूज करते हैं, वैसे ही आप डिजिटल करेंसी भी यूज कर सकते हैं। इसको आप डिजिटली अपने फोन में वॉलेट्स के थ्रू यूज कर सकते हैं। एक सवाल जो आम दर्शक के मन में आ रहा है, यूपीआई में एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे चले जाते हैं, यूपीआई ट्रांसफर और डिजिटल करेंसी में फर्क क्या है? तो यूपीआई में आपके एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे जाते हैं, बट जैसे कि आप जब एक रुपी ट्रांजैक्शन करते हैं करेंसी, जब आप एक इंसान एक नोट दूसरे को देता है तो वो अपने वॉलेट से दूसरे वॉलेट में देता है। वैसे ही डिजिटल करेंसी में एक डिजिटल वॉलेट है आपके पास, आप उस वॉलेट से अपनी करेंसी या अपने नोट दूसरे वॉलेट में सीधे डायरेक्ट ट्रांसफर कर सकते हैं। उसमें बैंक अकाउंट का कोई रोल नहीं है। अच्छा, बैंक अकाउंट हो ना हो, वॉलेट टू वॉलेट वो ट्रांसफर हो जाएगी? नहीं, अभी हमारा पायलट स्टेज में है, तो अभी वॉलेट मिलने के लिए बैंक अकाउंट चाहिए, क्योंकि जिसके पास बैंक अकाउंट है वही वॉलेट ले सकता है। बट जब ट्रांजैक्शन होता है तो डायरेक्ट एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में जाता है, वो बैंक के थ्रू होके नहीं जाता है। अच्छा, तो जो पेमेंट हिस्ट्री होती है, कई बार होता है कि पेमेंट साइकिल अपडेट होने में टाइम लगता है, वो नहीं होगा, रियल टाइम होगा। हाँ, ये आपका रुपी और एक पेमेंट सेटलमेंट में ये डिफरेंस है कि जो ये करेंसी ट्रांजैक्शन होता है वो इंस्टेंट होता है, तुरंत होता है, खत्म। एक बार मैंने आपको पैसा दे दिया, ट्रांजैक्शन खत्म। आधे घंटे, 5 मिनट, 10 मिनट रुकने का नहीं है कि अब सेटल कब होगा, तुरंत सेटल हो गया। यानी एक अकाउंट से जब दूसरे अकाउंट में जाता है तो करेंसी को सेटल होने के लिए टाइम लगता है। अगर कोई गलत पेमेंट हो जाए तो उसको रिवर्स होने के लिए 48 घंटे लगते हैं। इसमें ऐसा नहीं है, तुरंत डिजिटल पेमेंट होगी। और उसमें नोट सिर्फ एक नंबर नहीं है, उसमें डिजिटल नोट दिखाई देता है। मैम, अगर आप डिजिटल नोट हमारे को दिखा पाए, अगर यहां होगा तो आप डिजिटल नोट यहां से ले सकते हैं अपने उसके जरिए। और अगर वॉलेट देखेंगे तो आपको सामने यहां नोट भी दिखाई देंगे। और ये देखिए, 2 रुपए, 5, 10 रुपए, 20 रुपए, इस तरह से डिजिटल नोट हैं